नाज़रीन कराम, अगर कोई मुल्क दिवालिया होता है तो इस मुल्क को क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं और इन नुकसानात से मुल्क कितना मुतासिर हो सकता है। आज की वीडियो में हम आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन कराम, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से फौरी तौर पर 3 अरब डॉलर्स मज़ीद कर्ज की दरख्वास्त की है। अब अगर लोग सोचते होंगे कि हुकूमत के कर्ज़ों से महंगाई में इजाफा तो होगा, लेकिन इसके अलावा आवाम को मौजूदा हालात से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसकी वजह यह है कि शायद लोगों को हालात की संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं है। आप लोगों को शायद ये लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपको बताते चलें कि अगर खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होता है तो हमारे पास 1000 रुपया हो या 1 करोड़, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इसके लिए आपको श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की मिसाल देते हैं। नाज़रीन कराम, जब वेनेजुएला दिवालिया हुआ था तो उस मुल्क की करेंसी सड़कों पर पड़ी होती थी और लोग उस करेंसी के ऊपर चल फिर रहे होते थे, क्योंकि वो करेंसी कागज़ के टुकड़ों के बराबर थी, जैसे कोई कागज़ ज़मीन पर पड़ा हो। ऐसा ही मंजर जिम्बाब्वे में भी देखने को मिला कि जब जिम्बाब्वे दिवालिया हुआ तो जिम्बाब्वियन डॉलर की हालत ये थी कि 100 बिलियन डॉलर, दोबारा सुन लें, शायद आपको यकीन ना आए, जी हाँ, 100 बिलियन डॉलर का नोट भी 1 किलो सेब लेने के लिए नाकाफ़ी था। आपके पास 100 बिलियन रुपए हों तो आपके ठाठ देखने वाले होंगे। नाज़रीन कराम, चंद माह कबल श्रीलंका में भी एक मंजर देखने में आया कि जब लोग पैसा लेकर आटा, तेल और दूसरी चीज़ों के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। चंद माह पहले मसला ये हुआ कि श्रीलंका के पास डॉलर्स ख़त्म हो गए थे और पेट्रोल का जहाज़ श्रीलंका के पास आया, लेकिन डॉलर्स ना होने की वजह से वो जहाज़ वापस चला गया और श्रीलंका में फैक्ट्रियां बंद हो गईं, जिसकी वजह से श्रीलंका मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट कर गया। तो नाज़रीन कराम, जब कोई मुल्क दिवालिया होता है तो उस मुल्क की क्रेडिट रेटिंग्स नीचे चली जाती हैं। क्रेडिट रेटिंग्स आप यूँ समझ लें कि फिर दुनिया का कोई भी मुल्क आपके साथ ट्रेड नहीं करता, जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं और पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अब बाहर की कंपनियां उनके साथ कोई मुआहिदा नहीं करती, क्योंकि अब आप पर एतमाद नहीं रहा। दिवालिया होने की सूरत में शदीद नुकसान ये भी हो सकता है कि मुल्क से जाने वाला तिजारती माल जब्त कर लिया जाए और आपके मुल्क के हवाई जहाज़, आपके मुल्क के बहरी जहाज़ किसी दूसरे मुल्क में कब्जा में ले लिए जाएँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम कितनी है, जहाँ से आपको आइडिया होगा कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या नहीं। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 73 अरब डॉलर्स का कर्ज अदा करना है और इस वक्त हमारे मुल्क के पास टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर्स हैं, जिनमें से 6 अरब डॉलर्स तो दोस्त ममालिक ने हमारे बैंक्स में रखवाई हुई हैं, जो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये 6 अरब डॉलर्स पाकिस्तानी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए रखवाए गए थे। नाज़रीन कराम, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि जब कोई मुल्क कर्ज की रकम अदा न कर सके और IMF या वो ममालिक जिनसे कर्जा लिया गया होता है वो तमाम ममालिक आपके मुल्क के एसिड्स की तरफ नज़र जमा लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ। हालिया दिनों में हमारे मुल्क के एक वज़ीर ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स और इनके तमाम ऑपरेशंस एक ख़ास मुद्दत के लिए आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स कोई और मुल्क आकर चलाएगा, यानी कि ये कह दिया गया है कि अब हमसे एयरपोर्ट्स नहीं चलते और ये किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई शर्म का मुकाम है। इसके अलावा पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त मुर्गी की कीमत 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा है कि अगर यही हालात रहे तो मुर्गी 1000 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच जाएगी, क्योंकि फ़ीड बहुत महंगी है और पाकिस्तान फ़ीड दरामद करता है और पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, जबकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर पाकिस्तान दिवालिया होता है तो हमें क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी। नाज़रीन कराम, हम सब ने मुताले पाकिस्तान में पढ़ा था कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और गैस के भी वसी ज़खायर हैं, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि हमने ज़राई ज़मीनों पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बना दी हैं और खाने के लिए गंदम दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम पूरी तरह से इम्पोर्ट पर चल रहा है। हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्ट तेल है। जिस गंदम का आटा हम खाते हैं वो गंदम भी इम्पोर्ट होती है। मईशत का पहिया चलाने के लिए बिजली जिस तेल से बनती है वो भी इम्पोर्ट होती है। चूल्हा और फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने के लिए जो LNG गैस इस्तेमाल करते हैं वो भी इम्पोर्ट होती है। सुबह शाम चाय की चुस्कियों के जो मज़े हम लेते हैं वो भी इम्पोर्ट होती है। यही नहीं बल्कि कई खुर्दनी अशिया, केमिकल्स, मशीनरी, खुर्दनी तेल, अद्वियात, मोबाइल फ़ोन्स, सोना, मलबूसात, गाड़ियाँ, स्पेयर पार्ट्स, आयरन और स्टील भी हम बैरून मुल्क से मंगवाते हैं। अब यहाँ आपको आसान लफ्ज़ों में बताएं तो आप पैसों का कंटेनर भर कर चांद पर चले जाएं,
لیکن وہاں نہ کھانے کو ہو اور نہ پہننے کو ملے تو آپ کے پیسے کس کام کے؟ تو جناب اگر پاکستان دیوالیہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آٹا ہوگا نہ تیل اور کوئی امپورٹ نہیں ہوگی، جس سے ملک کا نظام بیٹھ جائے گا۔ آپ نوٹوں کی بوریاں بھر کر بھی لے جائیں لیکن مارکیٹ میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اب ناظرین کرام، المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے نامور شخصیات اور سیاستدان جن کے پاس اربوں ڈالرز ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے کون کون سے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہاشو گروپ کے بانی و چیئرمین صدر الدین ہاشوانی 3.4 ارب ڈالرز کے مالک ہیں۔ نشاط گروپ کے مالک میاں محمد منشا کے پاس 3.7 ارب ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض بھی کسی سے کم نہیں اور ان کے پاس 1.5 ارب ڈالرز ہیں۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری 1.8 ارب ڈالرز کے مالک ہیں۔ 3 بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھنے والے نواز شریف 1.75 ارب ڈالرز کے مالک ہیں۔ دوستو یہ تو وہ پیسے ہیں جو سامنے ہیں، ان شخصیات کے پاس اس کے علاوہ کتنا پیسہ ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے نظام پر قابض بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ چاہیں تو مشکل وقت میں ملک کو اپنے اثاثوں کی مدد سے مشکل سے نکال سکتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے اپنے پیسے سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں، چاہے وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے یا آپ کو اس سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرق انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔